बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम। जलवा वो सरे बाम दिखाएं तो क़यामत, जलवा वो सरे बाम दिखाएं तो क़यामत, पर्दा रुख़ अनवर से उठाएं तो क़यामत। हैं उनकी अदाएँ भी ज़माने से निराली, हैं उनकी अदाएँ भी ज़माने से निराली, आएँ वो क़यामत, वो ना आएँ तो क़यामत। अज़ीज़ान ग्रामी, मैं आपका ख़त्ताती का उस्ताद हाजी नासर अली। गुज़िश्ता लेसन में हमने हरफ़े हे और हमज़ा पर बात की। आज हमारा मौज़ूए गुफ्तगू हरफ़े याए है। हरफ़े याए उर्दू ख़त्ताती में या उर्दू ज़ुबान में ये 36वां हरफ़ है। आइए जी बात करते हैं हरफ़े याए पर। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अगर इसकी शक्ल व सूरत का जायज़ा लिया जाए तो ये दायरे से आप बाखूबी वाकिफ़ हैं। वैसे ये दायरा है तो बाकी दायरों से मुख्तलिफ़ है। जिस तरह आपने लाम का दायरा बनाया या फिर जीम का दायरा बनाया या फिर काफ का दायरा बनाया, ये है तो उनसे मुख्तलिफ़, लेकिन मिसल तो उनकी ही है। अब ऊपर वाले हिस्से पे अगर गौर किया जाए अज़ीज़ तलबा व तालिबात, आपने पहले एक नुक्ता लगाया था जिसे हम नुक्ताए मुदव्वरा कहते हैं। अगर यहाँ तक ये जायज़ा लिया जाए तो आपके सामने ये बे की मिसल ही बन रहा है। ये देखें, ऊपर से अगर हम इसका जायज़ा लें, यानी आपके पास ये नुक्ता है जिसे जी आप नुक्ताए मुदव्वरा कहते हैं। ये नुक्ताए मुदव्वरा ही है आपके पास, इसलिए ये मिसले बे भी बना, आपने देखा। अब इसकी पैमाइश पर बात करते हैं। अगर देखें, यहाँ से लेकर यहाँ तक पाँच कत, इसकी टोटल लंबाई हमारे पास 5 कत होगी। अगर ये प्रेजेंटेशन को और ये 4 कट वाली लाइन को मलहूज़े ख़ातर रखा जाए तो ये 4.5 कत भी ठीक है। ये 4.5 कत भी उम्दा ही शक्ल की बनेगी। अब ये तो आपके पास इसकी टोटल पे मैच हो गई कि इसकी हाइट यहाँ से लेके यहाँ तक 4.5 से 5 कत इसकी हाइट होगी, जबकि यहाँ से लेके यहाँ तक का इसका फ़ासला होगा हमारे पास इसके सर से इसके ये जो दरमियान वाला हाला है या जो सफ़ेदी है, यहाँ से इसका फ़ासला हमारे पास होगा 1.5 कत। यहाँ से लेके इस नोक से इस नोक तक का फ़ासला हमारे पास होगा जी 1.5 कट, जबकि यहाँ से लेके यहाँ तक का फ़ासला होगा हमारे पास 1 कट। एक कत का जी फ़ासला होगा। यहाँ से लेके यहाँ तक 1 कत का फ़ासला होगा, जबकि इसके दामन में यहाँ से लेके यहाँ तक ये भी हमारे पास 1 कट का ही फ़ासला होगा। 1 कत का फ़ासला होगा। 1 कत का फ़ासला जी यहाँ होगा और 1 कत का फ़ासला ही यहाँ होगा, यानी जितना यहाँ से मुड़ा हुआ हाला है उतना ही मुड़ा हुआ यहाँ से होगा। यहाँ से लेके यहाँ तक इसका 1.5 कट का फ़ासला होगा, जबकि ये वाला हिस्सा आधे से भी थोड़ा सा कत, यानी चौथा हिस्सा आपने कत का लगाना है। तो ये वाला इसका जो सर है ये इसके दामन से तकरीबन आधे से भी आधा कट, यानी कत का चौथा हिस्सा आप इसे बाहर निकाल सकते हैं, वगरना आप इसे इसके बराबर भी कर सकते हैं, कोई हर्ज वाली बात नहीं। ये और ये इसका दामन, सर और दामन ये एक दूसरे के इक्वल भी आ सकते हैं। अगर आपने सर
एक कत का चौथा हिस्सा बाहर भी निकालना है तो आप निकाल सकते हैं, खूबसूरत ही शक्ल बरामद होगी। अब यहाँ से लेके यहाँ तक ये वाहिद हरफ है जो 2.5 कत का होगा। इसका दामन कितना होगा? इसकी गोद होगी जी हमारे पास 2.5 कत, यानी 2 और आधा कत। इसका दामन हमारे पास होगा, इसकी गोद 2.5 कत की इसकी गोद होगी। बाकी आपके जितने भी गुलाई वाले हरूफ हैं वो 3 कट के थे, लेकिन ये वाहिद गुलाई ऐसी है जो आपके पास 2.5 कत की होगी। बाज़ ख़तातों ने इसे 3 कत का भी बताया है, लेकिन आपने ये 2.5 कत का बनाना है, क्योंकि हमने उर्दू प्रेजेंटेशन या आप कह लें कि शीट पे लिखने के लिए, पेपर अच्छा करने के लिए हमने इसकी पैमाइश में थोड़ी सी कमी बेशी की है। तो आप क्या करेंगे, इसे ये 2.5 कत की इसकी आपने गोद बनानी है, जबकि ऊपर वाला ये हिस्सा आपके पास होगा, इसका धाना आपके पास होगा जी 1.5 कट का। डेढ़ कत यहाँ से लेके यहाँ तक का इसके धाने का फासला होगा आपके पास 1.5 कट, जबकि यहाँ इसकी गोद होगी 2.5 कट की, जबकि यहाँ से लेके यहाँ तक का फासला आपने इसका रखना है 3 कट। इसकी गहराई कितनी होगी? गहराई होगी इसकी 2.5 से 3 कत। यहाँ से लेके यहाँ तक, सर थोड़ा फोकस करें, यहाँ देखें, यहाँ से लेके यहाँ तक इसका 2.5 कत का फासला होगा, यानी इसकी गहराई कितनी होगी? 2.5 कत से 3 कत इसकी गहराई होगी, जबकि इसका धाना होगा 1.5 कट का और इसकी गोद होगी 2.5 कत की। यहाँ से लेके यहाँ तक का फासला आपके पास 1 कत का होगा, जबकि यहाँ से लेके यहाँ तक का फासला भी आपके पास 1 कत का ही होगा दामन में, जबकि यहाँ से लेके यहाँ तक का फासला सर से लेके इसकी गुलाई वाली नोक तक 1.5 कट का आपके पास फासला होगा। अगर इसके सर को इसके दामन से आप कत का चौथा हिस्सा बाहर निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं, वगरना आप इसको बराबर भी कर सकते हैं। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, मुझे उम्मीद है कि आपको हरफ़े याए की पैमाइश का बखूबी अंदाज़ा हो गया होगा। अब हम इसे लिखने का तरीका वज़ा करते हैं, थोड़ा फोकस करें। अब हम क्या करेंगे, पहले हमने ये नुक्ता लगाया, जैसा कि आप इस नुक्ते से वाकिफ़ हैं, ये नुक्ता आपने लगा लिया और याद रहे कि ये नुक्ता आपने इस अंदाज से लगाना है कि यहाँ से लेके यहाँ तक आपके पास 1 कट का फासला रहे। अब यहाँ इसे आपने यूँ मोड़ दिया, मोड़ने के बाद आपने एक नुक्ता फिर लगा लिया, नुक्ते के बाद आपने इसके साथ दायरा लगा दिया, तो ये आपका हरफ़े याए बन गया। ये देखें जी, ए और फिर यहाँ, ये आपका जी हरफ़े याए बरामद हो गया है। और इसे लिखने का तरीका आपके पास, ये देखें जी, ये वही आपके पास 90 का ज़ाविया है, 90 के ज़ाविये पे आपने रखा, इसलिए ये आपका हरफ़े याए बन गया जी। अब इसे लिखने में गलती कौन कौन सी होती है? अब लिखते वक्त तलबा क्या करते हैं, इस तरह याए को बना देते हैं, इसका ऊपर वाला सर गलत कर देते हैं, या फिर इस तरह लिख दिया जाता है, इस तरह लिख दिया जाता है, जो कि सरासर गलत है। आपने इसकी शक्ल व सूरत का बगौर जायज़ा लेते रहना है, ताकि इसमें किसी किस्म की गलती की गुंजाइश ना रहे। आइए जी बात करते हैं उन तलबा व तलबात के लिए
जो 605 मार्कर के साथ लिखते हैं। अब यहाँ से लेके यहाँ तक आप जानते हैं कि आपके पास 4 कत का फासला होता है जी, 4 कत का फासला होता है। जबकि हमें ये या तो 4.5 कत की लिखनी होगी या फिर 5 कत की। अगर हम 1 कट ऊपर से इसका आगाज़ करते हैं तो यहाँ तक आपके पास ये आपकी याय बन जाएगी जी। अगर आप 4.5 कत का लिखना चाहें तो भी आप देख सकते हैं कि आपके पास खूबसूरत शक्ल में ही मौजूद हैं। ये जी आपके पास 5 कत का लिखा हुआ है, जबकि ये हमारे पास 4.5 कत का लिखा हुआ है। 4.5 कत का बेहतरीन होता है। आप इसे प्रेजेंटेशन के हवाले से अगर लिखना चाहें मज़ीद तो ये 4 कत की भी हो सकती है। लेकिन यहाँ आप देख लें ये 5 कत का लिखा हुआ है, ये 4.5 कत का लिखा हुआ है, जबकि ये हमारे पास 4 कत का लिखा हुआ है। 4 कत का लिखें तो भी खूबसूरत होगा, अगर 4.5 कत का लिखें तो भी, अगर 5 कत का लिखें तो भी। अज़ीज़ तलबा और तालिबात, मुझे उम्मीद है कि हरफ़ या की आपको बखूबी समझ आ गई होगी। अब अगले लेक्चर में हम बात करेंगे बड़ी याय पर और उसे असूल व ज़वाबित के साथ सिखाने की कोशिश करेंगे। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आपको बिला ताख़ीर मौसूल होती रहे। खुदा आपको बेशुमार इज़्ज़तों से नवाजे। अल्लाह हाफ़िज़।